दशरथ और कैकेयी रथ पर भ्रमण करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। दशरथ और कैकेयी रथ में घूमने जा रहे हैं। वहाँ बाली से युद्ध होने लगा। दशरथ और बाली का युद्ध। दूसरा भाग चालू। महाराज दशरथ और कैकेयी पंपापुर पहुँच गए और वहाँ का चौकीदार जो कि जिसने बाली को जाके खबर सुनाई कि अपने पंपापुर के अंदर, अपने राज्य के अंदर कोई रथ लेकर आया है, उसमें एक आदमी और एक औरत है और रथ आगे को बढ़ा चला आ रहा है, रथ रुक नहीं रहा है, आप चल के देखिए कौन है। तो बाली ने अपनी गदा उठाई और आगे चल दिया। जाते जाते वहाँ देखा तो महाराज दशरथ और कैकेयी आपस में बातें कर रहे थे, रथ बराबर चल रहा था। जब बाली ने रथ रुकवाया तो महाराज दशरथ ने देखा और सोचा कि हम कहाँ आ गए। बाली से पूछा कि ये कौन सा देश है, हम कहाँ आ गए। तो बाली ने कहा, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो इस समय। ये पंपापुर है, ये महाराज बाली का राज्य है। जब संतरी ने ऐसे बताया तब महाराज दशरथ रथ से उतर पड़े और कहने लगे, मुझसे भूल हो गई जो मैं यहाँ चला आया। मैं तो कहीं भ्रमण करने जंगल में जा रहा था, लेकिन चलते चलते यहाँ आ गया। ऐसे आपस में बातें हो रही थी, जबकि बाली ने कहा कि तुमको यही पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और चलते चले आ रहे हो। ये नहीं देखा कि अपना राज्य है दूसरे किसी का राज्य, किसी सरहद में घुसे चले जा रहे हो। जब महाराज दशरथ ने कुछ बातें कही कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो बाली ने गुस्सा में आकर कहा, ऐसे में नहीं मानते, जबकि रथ तुम्हारा बराबर चलता आ रहा है और रुक भी नहीं रहा है, और अब यहाँ जब रोका गया तब बोले गलती हो गई। नहीं, आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो महाराज दशरथ ने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मैं भ्रमण करने आया था। बाली ने कहा, भ्रमण करने के लिए तुमको यही जगह मिली, पंपापुर, चले जाओ। जब राजा दशरथ ने ऐसे कहा, अगर नहीं जाते हो तो हम तुमको युद्ध करके यहां से वापस करेंगे। महाराज दशरथ आखिर रघुवंशी थे, उनको यह बात सहन नहीं हुई, तो बाली से कहा कि इतना नाराज क्यों हो रहे हो, हमसे भूल हो गई, भूल से चले आए हैं। तो क्या ऐसी कोई भूल होती है जो कि दो दो आदमी रथ के ऊपर और हमारी सरहद में चले आए। ऐसी बातें करते करते महाराज दशरथ और बाली में कुछ झंझट हो गई, तहाँ तक कि युद्ध की नौबत आ गई। तो महाराज दशरथ और बाली दोनों आपस में युद्ध करने के लिए भिड़ गए। तो एक दिन और एक रात बराबर युद्ध हुआ, लेकिन दोनों में किसी ने हार नहीं मानी। जब राजा दशरथ की ताकत कम होती जा रही थी और थकते जा रहे थे, दूसरे दिन राजा दशरथ थकते थकते थक गए और कमजोर पड़ने लगे। तब बाली ने उन्हें हरा दिया गदा युद्ध में। जब राजा दशरथ हार गए और मंजूर भी कर लिया कि हाँ, हम युद्ध में आपसे हार गए। बाली से महाराज दशरथ क्यों नहीं जीत सकते थे कि बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। जब ब्रह्मा जी की तपस्या की थी बाली ने, उस समय ब्रह्मा जी खुश होकर बाली से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे खुश हूँ, जो भी मांगना चाहो मांग लो। तो बाली ने कहा था, भगवान अगर मुझसे खुश हैं आप, तो वरदान देना चाहते हैं तो मुझको अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, इसके अलावा आप कुछ भी मांग सकते हो। तो उस समय बाली ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमको वरदान दीजिएगा कि जब हमारा किसी से युद्ध हो
उस समय हमारे दुश्मन की नज़र हमारी नज़र से मिले, उस समय उसकी आधी ताकत मेरे पास आ जाए तीसरा भाग उसकी देखने ताकत को कमजोर हो मिलेगा। जाए, मैं युद्ध में जीत जाऊं। यही कारण था। इस वरदान के कारण महाराज दशरथ की आधी ताकत बाली के पास पहुंच गई और बाली ताकत में ज्यादा हो गया, महाराज दशरथ ताकत में कम हो गए। इसीलिए महाराज दशरथ की हार हुई। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।